अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 सूरतुल फजर। तिलावत होगी सूरत फजर की फ्रॉम आयत 15 ऑनवर्ड्स। तो आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह। فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Kindly share the screen. Who is sharing the screen, please? चलिए, so आयत नंबर 15 सूरत फजर हम पढ़ रहे हैं। Excuse me, better make Shamim co-host, then she will be able to do. Okay, इंशाल्लाह। Done. तबस्सुम भी है। Yes. अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सो सूरतुल फजर हम पढ़ चुके हैं अंटिल आयत 14। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े बाबरकत 10 दिनों की कसम उठाई, जिलहज के 10 दिन, इबादत के बेहतरीन मौके। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कस्में अल्लाह ताला ने किसके लिए उठाई। नाउ जब भी हम कोई सूरह पढ़ते हैं तो हमें देखना है कि ये सूरत किसके लिए नाजिल हुई, ऑडियंस कौन है इस सूरह का। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हो सूरत काफिरून, तो हु इज द ऑडियंस देयर? मुशरिकीन मक्का बाजी। गुड। एंड तमाम काफिरून, करेक्ट। फिर हम पढ़ते हैं सूरत कुरैश, कौन है ऑडियंस? बाजी मक्का के कुरैश। वेरी गुड। हम पढ़ते हैं सूरह रहमान, हु इज द ऑडियंस? Insurgent.
इंसान और जिन्स। यस, हम पढ़ते हैं सूरत दहर, सूरत इंसान। कौन है ऑडियंस? इंसान। हम पढ़ते हैं सूरत हुमजा। कौन है ऑडियंस? हम। वेरी गुड। आज हम पढ़ रहे हैं सूरत फजर। बताएंगे मुझे हु इज द ऑडियंस? आपको जवाब है ना आयतों में मिलता है, तो आयतों में से हमारी आयत हो चुकी है कि कौन है ऑडियंस। मैंने बताया नहीं था ऐसे। लेट अस सी इफ यू कैन फाइंड आउट। अगेन हम। या बट आई एम टेलिंग यू, कुछ आयत हमको मिली है जिसमें इशारा है किसकी तरफ। यस दीदी, वांट टू ट्राई? मुजाहिद। नहीं बाजी जो इबादत करता है बाजी मोमिन। नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी है कुछ। नहीं। आप देखिए, जवाब कोई भी गलत नहीं है क्योंकि है ना सब सही जवाब है, बट आई एम टेलिंग यू शुड गिव मी विद द रेफरेंस ऑफ द आयत। तो अब मैं आपको देती हूँ जवाब। आयत हम नंबर, हाँ वो बोल, बताओ, बोलो। हम लोगों के लिए और मक्का वालों के लिए बोल रहे हैं ना? नहीं, अब देख लो आप। हाँ मक्की सूरा तो है, यू आर राइट, लेकिन आई एम टेलिंग यू नन ऑफ यू इज रॉन्ग। जब रेफरेंस आयत का मांगा गया है तो यू शुड सी कि आपके पास आयत का रेफरेंस है, देन ओनली योर आंसर इज राइट। आई विल गिव शाहीन अ लास्ट चांस। यस शाहीन। बाजी फिरौन और उनका कौम का नाम आया है ना? तो अभी फिरौन पढ़ रहा है क्या ये सूरा? नहीं, अम्मी आप बोल दीजिए। अम्मी। अक्ल वालों के लिए जो गौर फिक्र करता है। वेरी गुड सुरैया। आयत नंबर रेफरेंस दे दो। आयत नंबर 5, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में कि हल फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, क्या इसमें, कसम में यानी इन कसमों में, लिज़ी हिज्र, अकल वालों के लिए कोई बात है, कोई समझ है? तो फिर ये इसके ऑडियंस कौन है अब बताओ? अकल वाले। क्या हम अकल वाले हैं? हाँ, हम तो बड़ी अकल वाले हैं। लेट अस सी फिर हमारी अकल में ये बात आती है या नहीं। क्योंकि अकल, अकल क्या कराती है आपसे? अगर आपके पास अकल है और आपके पास कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन पहुंची, तो उस अकल से आप क्या करते हो फिर? He can differentiate good and bad. You can only differentiate between good and bad. No, What many further? things. What further? After differentiating, what further? You're right. Baji, बाजी think about it, ponder, and we decide upon our life and how to inculcate in our life. Okay, that means फिर अकल वाला सही फैसला करके सही अमल करता है, बराबर। अगर वो अकल वाला है और उसे अल्लाह ताला ने ये कस्में बड़ी बड़ी उठाई और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे रहे हैं पुराने इवेंट्स, फिरौन और आद और समूद के बारे में बता के, फिर उनकी हरकतें, उनकी उनको जो नेमतें मिली, अल्लाह ने उनको जबरदस्त नेमतों से नवाजा, उन जैसा किसी को नहीं बनाया, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी अकल उनको दी, स्किल्स दिए, और फिर उनके पास नबी भी भेजे, अल्लाह की तरफ से हिदायत भी आई। तो उन्होंने क्या किया? हाँ, अपनी अकल और स्किल्स का इस्तेमाल किया। किसके लिए किया? सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए। और फिर जो हिदायत मिली, उस हिदायत, वो हिदायत हमें क्या सिखाती है कि अल्लाह की नेमतें मिले तो क्या करो? शुक्रगुजार। शुक्र करो, और क्या ना करो? तकब्बुर। वेरी गुड। तो ये चीज हमें कौन सिखाती है? अल्लाह की हिदायत, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताबें हमें मॉरल साइंस सिखाती है, अखलाक, कि जब अल्लाह की तरफ से नेमतें आए
तो शुक्रगुजार हो, तकब्बुर ना करो, फसाद ना करो, दूसरों पे जुल्म ना करो, बल्कि आजिजी के साथ क्या करो, फिर उन नेमतों को दूसरों के साथ शेयर करो। ये हमें हिदायत सिखाती है। तो फिर अब क्या हो गया, हमें चेक करना है कि ये सूरत पढ़ने के बाद क्या मेरे अंदर वो चेंजेस आ रहे, तो फिर मैं हूं अक्ल वाली, वरना फिर मैं भी अक्ल वाली नहीं हूं। क्योंकि सिर्फ दुनिया का फायदा उठाने वाले, उनका क्या होगा देखते हैं अभी आगे हम इंशाल्लाह। ओके, नाउ मूविंग अहेड। हम कहाँ पर रुके थे, फिर अल्लाह ताला ने आद, समूद, फिरऔन और इन सब के बारे में क्या फरमाया, फअक्सरू फीहल फसाद, आयत 12। देखो ये है नतीजा, सिर्फ अपनी अकल का दुनिया के लिए फायदा उठाने का नतीजा ये है, फअक्सरू फीहल फसाद, फिर उन्होंने बहुत कसरत से यानी बहुत ज्यादा फसाद किया। कहाँ, फी हा, इन शहरों में, अपने अपने शहरों में। आप सिर्फ फिरौन और आद और समूद की बात छोड़ दे तो आज का सिनारियो लीजिए, हर जमाने का सिनेरियो ले लीजिए, you check the history, everywhere in the history you will see whoever was bestowed with power, so power corrupts how, power corrupts completely। किसको करप्ट कर देता है, जिसके पास पावर है। लेकिन हमें मिसालें भी मिलती है, ज्यादा मिसालें किसकी है, जो जुल्म करने वाले बादशाह और पावरफुल पर्सनालिटीज हुए, उनकी ज्यादा मिसालें है हिस्ट्री में, या बहुत अच्छे अच्छे बादशाह का जिक्र है हिस्ट्री में, बताओ। जालिम बादशाह के बारे में। ज्यादा है ना, तो अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया फअक्सरू, तो बिल्कुल सही बात है कि हमने देख लिया, अल्लाह की बात तो हक है, पर हमारे पास अक्ल भी है, तो हम पता भी करते हैं, हमने हिस्ट्री भी पढ़ी। अब कम जो है, जैसे हमने पढ़ चुके जिलकरनैन, क्या अल्लाह ने उसको असबाब दिए, पावर दिया, हिम्मत दी, तो उसने क्या किया, पूरी दुनिया में जाके लोगों की मदद की, है ना। हमने पढ़े बादशाह नजाशी के बारे में, उसके पास पावर था पर उसने दोनों पार्टीज की बात सुनी, इंसाफ का फैसला किया, कभी जुल्म नहीं किया, और फिर जब हक उसके सामने आ गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, वो ईमान ले आया। आप और मैं तो बादशाह नहीं है, बट अपने अपने घर में, अपनी अपनी लाइफ में हम भी बादशाह और शहजादियों से कम नहीं है, ऐसा तो समझते हम अपने आप। तो बने शहजादियां, बने बादशाह, बने, नो प्रॉब्लम, अल्लाह ने दी है नेमतें, लेकिन ये चेक करना है कि क्या हम इन फसादियों में तो नहीं शामिल हो जाते, जालिमों में तो नहीं शामिल हो जाते, राइट। तो ये इस सूरह का थीम है, लेसन है। ओके, ना आगे बढ़ेंगे। फिर जब अल्लाह ताला ने इन लोगों का फसाद देखा, फसब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अजाब, ये पढ़ चुके हम 13 में। फिर अल्लाह ने फेंका उन पर, आपके रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया। इन्न रब्बक लबिल मिरसाद, बेशक आपका रब वो तो घात लगाए बैठा है, यानी अल्लाह की नजर से कुछ नहीं चूक रहा। तुम्हारा फसाद, तुम्हारा जुल्म, आजकल के जमाने में क्या फसाद है, सबसे बड़ा फसाद कौन सा है आजकल के Gaza, जमाने, Palestine. देख रहे हो आप, गाजा, पैलेस्टाइन। वो तो हम फिर भी टीवी पे देख रहे हैं ना, थोड़ी देर देखते हैं, फिर हमको बहुत बुरा लगता है, फिर हम बंद कर देते हैं। आप अपने आप को देखिए, अपने आसपास देखिए, 24 घंटे आपको कौन सा फसाद, करप्शन नजर आ रहा है। Social media. सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन किसी के हाथ से छूटता ही नहीं, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो,
मर्द हो, औरत हो, मेड्स हो, अमीर हो, गरीब हो, everybody is stuck to this mobile phone, this social media. कितना फसाद इसने बढ़ा के रख दिया है। क्यों क्यों हम इसको फसाद कह रहे हैं? इसमें अच्छे काम भी होते हैं, मोबाइल फोन से बुरे भी होते हैं, लेकिन हम इसको फसाद क्यों कह रहे हैं? व्हाट डू यू से, इज इट अ फसाद और नॉट? फसाद है बाजी, बताओ क्यों? क्योंकि हम आयतों का, हक सुरैया आयतों का रेफरेंस देख के बोलना। आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर लाइक दैट। बाजी हम हक मार रहे हैं ना लोगों का बाजी। ओके, फसाद का मतलब हक मारना, तो हम हक मार रहे, यू आर राइट। हमारे आसपास जो है उन लोगों से बात कहाँ करते हो? उनको नहीं पूछते, अपनी मर्जी का देखते। यू आर राइट। और आई वांट आंसर फ्रॉम दिस सूरा रेफरेंस अगेन, कम ऑन। क्यों हाँ 15 आयत नंबर 15 में हाँ बोले क्या? जब अल्लाह उसको इंसान को जब इज्जत और नेमतें देता है, तो वो कहता है कि उसका जैसे कि हक हो, उसको कदर नहीं होती। ओके जिया। बाजी फितने भी फैलाते हैं, कितने फैलाते हैं, करेक्ट। जैसे फेरोन। यू आर राइट। मोबाइल के जरिए बहुत फितने फैल रहे हैं। मैं आपको जब आयत का रेफरेंस दे रही हूँ ना, तो फिर से आयत का रेफरेंस है वही 5। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। आप मुझे बताओ, जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हो तो क्या आप अपना दिमाग लगा रहे होते हो? नहीं, नहीं, जो वो दिखाते हैं ना हम वही देखते हैं। और एक रील हटा के दूसरी रील, एक वीडियो हटा के दूसरा वीडियो, यू आर जस्ट स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग एंड नोबडी इज यूजिंग देयर ब्रेन्स। जो भी दिख रहा है वो देख रहे, फिर बीच में अच्छा आ रहा है अच्छा भी देख रहे, बुरा आ रहा है बुरा भी देख रहे, और फिर शॉपिंग आ रही है बीच में तो शॉपिंग में डिस्ट्रैक्ट हो गए तो 1 घंटा वही स्क्रॉल कर रहे हैं, हालांकि लेने का कुछ जरूरी है ही नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं थी लेने की, बट दिख गया। सो नोबडी इज यूजिंग देयर ब्रेन्स विद द फोन, विद द सोशल मीडिया, जो वो आपको दिखाते। और आजकल एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें आधा तो आधे से ज्यादा सब झूठ है। अब ये दज्जाली फितना शुरू हो चुका है। कौन सा वीडियो, कौन सी फोटो असली है, कौन सी नकली है, you cannot differentiate, and this is the biggest fitna of our time. तो ये सब फसाद। अब अल्लाह ही रहम करे हम पे, और हमें इतनी तौफीक दे कि हम में इतनी हिम्मत और करे जो कि हम इसको उठा के बाजू में रख दे, कि अभी 1 घंटा में अभी मोबाइल को हाथ नहीं लगाने वाली हूँ। लेट्स स्टिक टू इट, 1-1 घंटा करके बीच बीच में इसको रख दिया करे इंशाल्लाह। अल्लाहू अकबर। और कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करे। चले आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अल्लाह इज वॉचिंग यू। अल्लाह तो मेरे साथ है, घात लगाए देख रहा है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है, ये मोबाइल पे क्या कर रहा है, ये शैतान के चंगुल में आ गया है पूरा का पूरा। सो वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर सूरा, बट हम आज के फसाद और आज के फितने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, isn't it? Now, आयत 15। अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि इंसान कैसा है। अल्लाह को कैसे मालूम कि इंसान कैसा है? क्योंकि अल्लाह ही ने हमको पैदा किया। जैसे कुछ पिछली सूरतों में हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान बहुत नाशुक्रा है। तो क्या अल्लाह ताला हमारी बुराई कर रहे? अल्लाह ताला हमारी गीबत कर रहे? नहीं, तो क्या बता रहे हमको? ये कम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। क्यों बता रहे फिर? व्हाट इज द पर्पस? इज द पर्पस गीबत? इज द पर्पस belittling us? नहीं बाजी, हकीकत बता रहे हैं अल्लाह ताला। यस, रियलिटी चेक दे रहे हम। यू आर राइट। क्यों दे रहे हकीकत, क्यों बता रहे अल्लाह ताला?
इतनी इसका इतनी जवाब, हाँ, इसका जवाब आयत नंबर 12 में ढूंढो। आयत नंबर 12 में क्या है सुरैया? वअक्सरु फीहल फसाद। है ना, मेजॉरिटी। अल्लाह ताला बता रही यहाँ पे मेजॉरिटी फसादी है। तो हमें मेजॉरिटी में बच जाना है क्या? नहीं, ये लेसन मिला ना, जब अल्लाह ने बोले कि मेजॉरिटी फसादी है तो फिर मुझे डर जाना है। अल्लाह का उन पर अजाब आया तो मुझे बचना है, मुझे नहीं ये फसादी बनना है, मुझे नहीं चाहिए अल्लाह का फसाद। और क्या ये लेसन मिला इस इन आयतों से? क्या हम डरे या नहीं डरे? डरे बाजी। हाँ, तो यही हिदायत है। अब अगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेजॉरिटी नाशुक्र है तो फिर मुझे और आपको क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे मेजॉरिटी नाशुक्रों में नहीं शामिल होना है। मैं आज से अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूंगी, है ना, शुक्रगुजार बंदी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। दैट इज हिदायत। देन यू ब्रिंग इट इनटू एक्शन पॉजिटिवली। यहाँ पे अल्लाह ताला अब हमें एक नया रियलिटी चेक दे रहे हैं कि इंसान सारे के सारे ऐसे हैं, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो आद की कौम हो, समूद की कौम हो, मक्का वाले हो, मदीना वाले हो, बंबई वाले हो या अमेरिका वाले हो, सब इंसान है। तो सारे इंसानों की फितरत ये है, इज़ा मब्तलाहु, जब वो आजमाता है उसको, कौन? रब्बुहु, उसका रब। हाउ स्वीट इज दैट। क्योंकि रब जो है ना, हमने आज दिन तक रब की डेफिनेशन क्या पढ़ी? पालने वाला। बस सस्टेनर। इतना ही समझते हैं, पालने वाला, सस्टेनर, प्रोवाइडर, नरिश। आज हमको रब की एक नई डेफिनेशन क्या पता चली? इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु। अब बताओ, व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ रब? आने वाला बाजी। हाँ, आजमाने वाला। आजमाने वाला भी रब ही है ना, विनो। तो हम जब कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अजाबन नार, कि है हमारे रब, तो दुनिया में भी हमको भलाइयाँ ही अता कर, आखिरत में भी भलाइयाँ ही अता कर, और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो ये दुआ इसलिए करते अपने रब से कि वो आजमाता है, कभी भलाइयों से, कभी बुराइयों से, कभी आजमाइश से। isn't it? Now, तो रब को ये इख्तियार भी है और रब ये करता है। ये भी एक रियलिटी चेक कि हम इस बात को समझ ले कि हमारा रब हर रोज हमको सिर्फ खाना पीना नहीं देगा, हर रोज हमें चैलेंजेस भी देने ही वाला है। हर रोज आएगी कोई ना कोई आजमाइश। अब एक आजमाइश का टाइप है, पहलू है फअकरमहु व नअमह। फिर वो कैसे आजमाता है? इंसान को इज्जत और माल और नेमतें और खुशियां देकर। क्या हमको कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा आया तो अब ये मेरी आजमाइश है? मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, ऑनर दिया, अल्लाह ने मुझे टीचर बनाया, अल्लाह ने मुझे जज बनाया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये मेरी आजमाइश है। मैं बाप बन गया तो क्या मेरी आजमाइश है? मैं माँ बन गई, मैं दादी बन गई, मैं नानी बन गई, तो ये आजमाइश है। यस, हर ऑनर, हर इज्जत, हर नेमत, हर ओहदा, एवरीथिंग इज अ टेस्ट, एग्जाम। तो अल्लाह ताला फरमाते ये तो रब करता ही है, हर रोज करता, कि कभी भूख से, कभी खौफ से, कभी माल से, माल से, कभी औलाद से, कभी दुश्मन से, है ना, कभी कमी करके, कभी ज्यादा करके अल्लाह आजमाता है। अब ये अल्लाह का काम है क्योंकि वो रब है, ये उसका सिस्टम। अब इंसान क्या करता है फिर?
यानी एक्शन अल्लाह की तरफ से आई, इंसान की रिएक्शन क्या होती है? फयक़ूलू, फिर वो कहता है, रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इकराम दिया, मेरी इज्जत बढ़ा दी, मेरे रब ने मुझे नवाज दिया। यानी जब अगर वो तुम्हें दे माल, इज्जत, शोहरत, तभी इंसान समझता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। बट रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है कि रब क्या कर रहा है? आजमाएगा। वो आजमा रहा है। और तुम क्या समझते हो? तुम समझते हो वो मुझे क्या दे रहा है? इज्जत। 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 तो समझ गए कि वो इज्जत इज्जत नहीं है। क्या है फिर वो इज्जत? वो माल, वो आजमाइश, पैसा, वो टेस्ट। टेस्ट है। आजमाइश। हाँ, वो टेस्ट है। पर इंसान तो ऐसे ही सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, फिरौन, आद, समूद, इन लोगों को भी अल्लाह ने पैसा दिया, स्किल्स दिए, पावर दिया, तो वो लोग ने वो फूले नहीं समाये, तकब्बुर में आ गए, अपने आप को बड़ी चीज समझने लगे कि यस वी आर इट, हम ही वो खास, हम ही क्या चीज है भाई, मैं ही क्या हूँ। हम में से कितने लोग ऐसे भी है, अब हम कुरान में आ गए तो हमको वो भी तकब्बुर आ गया कि मैं बड़ी कुरान पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, रोज पढ़ाती हूँ, मैं क्या चीज हूँ। अब ये मेरी आजमाइश है या नहीं? आप पढ़ रहे हो रोज, आपकी आजमाइश है कि नहीं? यस, ये भी आजमाइश। किसी को अल्लाह ने बहुत अकल दिया है, तो अकल वाले ना दूसरों को बेवकूफ समझते हैं और बात बात में बोलते भी है कि ये बेवकूफ, इसको तो इतना भी करना नहीं आता, समझता नहीं, पैसे कैसे उड़ाते हैं, इनको तो शॉपिंग करने का सेंस नहीं, कोई भी चीज लेके आ जाते हैं, कलर अच्छा चूज नहीं करते। क्या कर रहे हैं? अकल वाले अपने आप पर बड़ा इतरा रहे, ये नहीं समझते कि अकल मेरे पास किसने दी? किसने दी अल्लाह ने। मुझे? अल्लाह सुब्हान तआला ने। क्यों दी? इस्तेमाल करने के लिए अकल। हाँ, और आजमाइश है कि तुम उस अकल से खुद का और दूसरों का फायदा करते हो या बैठ के तकब्बुर करते रहते हो, दूसरों को बेवकूफ कहते रहते। ओके, नाउ वो अम्मा, और इसके ऑपोजिट, लेकिन इजा मब्तलाहू, जब आपका रब आजमाता है उसको। अब कैसे आजमा रहा है? फकदर अलैहि रिस्का, फकदर, फिर कदर, यानी यहाँ पे कदर कम करने के लिए आया, कम कर देना, अलैहि, उस पर, रिस्क, उसका रिस्क, रिस्क में कमी कर देता है अगर अल्लाह, चाहे वो माल हो, इज्जत हो, जॉब हो, औलाद हो, रिश्ते नाते हो, किसी का तलाक भी हो गया, कोई गुजर भी गया, माल में लॉस भी हो गया, किसी भी तरह का रिस्क अगर कम हो गया, तो फिर ये भी क्या है? अल्लाह की तरफ से आजमाइश। और फिर इंसान कैसे रिएक्ट करता है? अल्लाह ताला फरमा रहे, मैं नहीं बोल रही, अल्लाह ताला फरमा रहे, फयकूलू, फिर वो इंसान कहता है, रब्बी, मेरे रब ने, अहानन, उसने मुझे जलील कर दिया, हकीर कर दिया, मेरी इज्जत घटा दी। शिकवा करता है इंसान। हम्म, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ताला हमें बता रहे कि जनरली सारे इंसान ऐसे, मोस्टली सारे इंसान ऐसे है कि जब मिलता है तो फूले नहीं समाते, तकब्बुर, समझते हैं कि मैंने कमाया, मेरी अकल, मेरे बेटे को मैंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, इसलिए वो ऐसा, मैंने बनाया उसको। हमारे पड़ोसी के पास भी बहुत पैसा था, पर मेरे पड़ोसियों ने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी ये, मेरी बच्चा
मेरा घर, मैं जरा ये मैं को चेक करे प्लीज, होमवर्क लिख लीजिए प्लीज, बिकॉज ये सूरा हमें बता रही है कि मैं करता रहता है इंसान। जरा अपनी बात को चेक करे, पूरा दिन में कितनी बार मैं आता है जबान पे, खुद ही चेक करना है खुद को। मैं ऐसी, मैं तो वैसी, मेरे को तो ये नहीं चलता, मेरे को तो वो नहीं चलता, आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो लाइक दिस, आई एम सो नखरे वाली। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, वी हैव टू चेक। तो वो होमवर्क रहेगा सबके लिए, अपने आप को चेक करना है कि कितनी बार मैं निकलता है, और फिर शुक्र कितना है अल्लाह की नेमतों का। नेमतें काउंट कर सकते हैं हम? नहीं, और बेशुमार। तो आप बताओ मुझे, जितनी नेमतें हैं चांद आंटी और राइट, उतनी आजमाइश है कि नहीं? है। है ना? अब आप सेहत देख लो, कभी आपको उल्टी हुई है? चांद आंटी, इफ यू कैन आंसर मी 1%, कभी जी, उल्टी हुई है जिंदगी में? जी हाँ। है ना? अभी हो रही है? नहीं, अच्छा, कितना टाइम ज्यादा था, उल्टी वाला या नॉन उल्टी वाला? नॉन उल्टी वाला तो रुक फिर गया, ये खत्म। नेमत है ना, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब उल्टी हुई थी, वो तो थोड़ी देर के लिए हुई थी ना, जी, तो वो अभी आजमाइश थी कि नहीं? थी। और अभी नहीं हो रही है, तो वो भी आजमाइश है कि नहीं? है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में कितनी कितनी देर के लिए बुखार आया, और अभी है क्या? नहीं। तो आजमाइश अल्लाह हमें मुसीबतें देकर कम आजमाता है, नेमतें देकर ज्यादा आजमाता है। मैं राइट? जी हाँ। है ना? अभी इसका ऑपोजिट सिनेरियो भी अल्लाह ताला हमें बताने वाले। तो ये बात याद रखना है कि नेमतें देकर वो हमें ज्यादा आजमाता है, चाहे वो सेहत हो, औलाद हो, माल हो, ऑनर हो, इज्जत हो। ठीक है ना? अल्लाह ने फरमा दिया कि जब मैं नहीं देता हूँ या कम कर देता हूँ तो वो शिकायतें करने लगता है, नाशुक्री करने लगता है, इल्जाम अल्लाह पे देता है। भाई क्यों? अब ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये है कि मुझे, हम इंसान को ये किसने हक दिया कि हम अल्लाह से शिकायत करें? किसने दिया हमको ये हक? वो कौन है? रब। वो कौन है? रब। मैं कौन हूँ? बताओ, मैं कौन हूँ? टेल मी। Abd Baji. अब्द। अब्द मीन्स व्हाट सना? यू आर राइट। Slave Baji. स्लेव, गुलाम। गुलाम, गुलाम कोई हक होता है शिकायत करने का, कुछ मांगने का? अच्छा, नहीं, स्लेव छोड़ दो, हम लोग है ना नहीं समझ सकते गुलाम, बिकॉज हमने गुलामी देखी नहीं है ना। अच्छा, आप रोड साइड चले जाओ, फकीर देखते हो कि नहीं? अब वो फकीर आपसे मांगता है, अभी कोई कंपलसरी है कि आप उसको दो ही? अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं देते हो, बराबर। क्या उसकी कोई जबरदस्ती है कि नहीं देना ही पड़ेगा? कर सकते हो जबरदस्ती? नहीं बाजी। नहीं। अगर आपने उसको 5 रुपए दिए आज के जमाने, तो क्या वो जिद कर सकता है कि 5 रुपए में क्या होगा, मुझे 50 रुपए दे? उसको कोई हक बनता है? नहीं बाजी। तो फिर मुझे और आप, हम तो फकीर भी नहीं, हम तो गुलाम हैं। मेरा और आपका क्या हक बनता है अल्लाह पर कि हम अल्लाह से कोई शिकायत करें? देर इज नो रूम फॉर एनी शिकायत, क्योंकि कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं बनता है। तो फिर कैसे हम अल्लाह से शिकायतें, ना शुक्री? और मैं ही क्यों? जब मुसीबत आती है, अगर मैं बीमार हूं, तो फिर ये यहाँ तक इंसान कह देता है कि अल्लाह को मैं ही मिली थी, मुझे ही बीमार करना था, मेरे ही साथ ये होना था, एक्सीडेंट हो गया तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दैट सिचुएशन? कि कोई और होता तो चलता, है ना?
मुझे क्यों बीमार किया? तो तुम कौन हो भाई? हु आर यू? हु आर यू? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? तुम क्या समझते हो अपने आप को कि क्यों तुमको अल्लाह ना करे बीमार, और क्यों तुम्हारे ऊपर ना आए मुसीबत? अच्छा, और जब नेमत मिलती है, खुशियों में होते हो, नेमतों में होते हो, तब तो नहीं पूछते वाई मी, अल्लाह मुझे क्यों दे रहा है तू इतना पैसा, इतनी इज्जत, इतने आराम से मैं हूँ। अल्लाह क्या मैंने ऐसा क्या किया है कि तू मुझे ये सब कुछ दे रहा है? तो वो भी क्या है? आजमाइश। तो फिर एक मोमिन का हाल क्या होना चाहिए? हर हाल में उसकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? शुक्र। एग्जैक्टली ये स्क्रीन पर है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। एक मोमिन की ये रिएक्शन हो कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तारीफ, चाहे वो दे या देकर ले ले, या कम दे या ज्यादा दे, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र हर हाल में। इसकी मिसालें हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको नबूवत दी, रिसालत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी दी, माल भी दिया, औलाद भी दी, फिर बीवी भी ले ली, फिर औलाद भी, मोस्ट ऑफ देम, माल भी, मक्का शहर भी छोड़ना पड़ा, काबे को भी छोड़ना पड़ा, अपने ही लोगों ने कितने बुरे बुरे टाइटल्स दिए, इज्जत ले ली, जलील किया, जानलेवा हमले किए अपने ही लोगों ने। फिर भी क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिकायत की? हम सीरत पढ़ते हैं ना, हैव यू एवर हर्ड अ स्टेटमेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे ही लोग मुझे क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कभी सुने आपने एनी स्टेटमेंट? नहीं। फिर हम कौन सी नबी की उम्मत है? फिर हम किसको फॉलो कर रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे हैं? हमारी नफ्स को। एक एक शख्स का नाम बता सकते हो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? शैतान को। एग्जैक्टली वो शैतान ही इसलिए बना क्योंकि उस दिन उसने अल्लाह से शिकायत कर दी थी, उस दिन उसने तकब्बुर कर दिया था, उस दिन उसने बोला वाई मी, उस दिन उसने बोला कि इसको तो तुमने मिट्टी से बनाया और मुझे आग से, तकब्बुर। सजदा करने का हुक्म दिया, उसने नहीं किया, शिकायत की मैं इसको क्यों सजदा करूं। तो हम एक्चुअली अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो ही नहीं कर रहे, हम तो शैतान को फॉलो कर रहे, हम तो लोगों को फॉलो कर रहे। अरे इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, इतने अच्छे सबर वाले नेक नेक लोग, और फिर वो देखते हैं ना कि दूसरे लोग शिकायतें कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि बाबा फिर अब मेरे को भी शिकायत करनी पड़ेगी वरना किसी को समझेगा नहीं कि मैं भी तकलीफ में। और ऐसा करके वो शिकायतें करना शुरू कर देते, बोलते हो मेरी बहन भी शिकायत करती, मेरी पड़ोसन भी शिकायत करती, सब शिकायत करते, और मैं नहीं करती हूँ। तो इन लोग को सबको ऐसे ख्याल आता है कि मैं, मुझ पे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मैं आराम से हूँ, और इसलिए अब मैं भी सबको अपनी शिकायतें सुनाती रहती हूँ। Astaghfirullah. And they speak about it. Have you heard such statements? Am I right or wrong? Baji, all the time. है ना? अल्लाहु अकबर। तो ये है हम इंसान। फिर अब अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे? अब देखो, अब अल्लाह ताला हमें रियलिटी बता दिए एक। ये किसकी रियलिटी है? मेरी रियलिटी, आपकी रियलिटी, हर इंसान की रियलिटी। नाउ अब अल्लाह ताला हमें दूसरी तरफ का हाल बता रहे, दूसरी तरफ का।
कि तुम समझते हो मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं बड़ी परेशान, वाई मी, मुझे पे क्यों सारी मुसीबत। तो रुको रुको रुको, तुमको दिखाता हूँ। आयत नंबर 17 बल्कि, जरा आंखें तो खोलो। ला तुकरिमूनल यतीम, नहीं तुम इज्जत करते यतीम की। तुम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, हालांकि तुम्हारा कोई हक नहीं है कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, फिर भी उसने तुम्हें बहुत इज्जत दी। अब तुम देखो जरा, तुम क्या करते हो, अपने अमाल चेक करो। ला तुकरिमूनल यतीम, नहीं, यानी बल्कि, ला यानी नहीं, तुकरिमूना, नहीं तुम इकराम करते, इज्जत करते यतीम की। अब मुझे बताओ कि कुरान पढ़ के थोड़ा तो हम सीखे हैं ना, कि हम यतीम को सदका भी करने लगे हैं, यतीम की किफालत भी करने लगे हैं, लेकिन अभी हमारा एक लेवल अप हो रहा है। अल्लाह ताला ने वो सवाल पूछा ही नहीं कि क्या तुम यतीम को खाना खिलाते हो, क्योंकि हम तो बोलेंगे यस, अब हम खिलाने लगे। क्या तुम यतीम को यतीम की मदद करते हो, उनके सर पे हाथ फेरते हो, तो हम बोलेंगे यस यस, अभी हम करने लगे। तो अल्लाह ताला ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, पूछा क्या तुम यतीम की इज्जत करते हो। है हमारे पास जवाब, सच में बताओ। बाजी हम तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत तीस मार खाने में, क्योंकि हम इतने यतीमों को खिलाते हैं। कैसा खिलाते मालूम है, कैसा खिलाते। आपने कभी अगर ये देखे हो ना कि ये जो हेल्प के लिए ट्रक्स जाती है गरीब यतीम जगहों पे, तो वो ट्रक के अंदर खाने के पैकेट्स होते हैं और पानी के बॉटल्स और जो भी हेल्प का सामान है, कपड़े है, ब्लैंकेट से, वो ट्रक में से कैसा बांटते हैं। हैव यू सीन। बाजी फेंक फेंक के देते हैं। फेंक के देते। अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, क्या अल्लाह ताला हमको ऐसा देते हैं। बाजी कहाँ है इज्जत यतीम की। हम तो हकीर समझते हैं उसको, गरीब समझते हैं उसको, और हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो मैले गंदे कपड़े पहने हुआ है, उसकी नाक बह रही है, उसके पैर में सैंडल्स नहीं है, मैला कुचैला। विल गो एंड टच देम। सर पे हाथ फेरना बहुत दूर की बात है। तो हम तो नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे बाबा, बीमार हम ही हो जाएंगे, हम भिजवा देंगे पैसे, फिर वो भले ट्रक में से ऐसे फेंक के दे। तुमने क्या किया, इज्जत की। और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने करीब, 2 उंगलियां करीब हो, इतने करीब हमको जन्नत मिल जाए। एंड दिस इज द रियलिटी चेक। मैं नहीं बोल रही हूँ, हाँ मैं थोड़ा उसको इंटेंस करके बता रही हूँ, क्योंकि ये सूरह कोई पहली बार तो हम पढ़ नहीं रहे, बट अगर इंटेंसिटी ना हो तो हम लोग को कहाँ टच होती है बात। एंड आई डोंट नो, दिस इंटेंसिटी ऑल्सो इज वेरी टेम्पररी, वोलेटाइल। क्लास खत्म हुई फिर हम भूल जाते, राइट और रॉन्ग। करेक्ट बाजी। तो कैसे करेंगे यतीम की इज्जत, बताओ। हम्म, ये तो बहुत बड़े सवाल है भाई, मेरे पास भी जवाब नहीं है इसका। आप ये क्वेश्चंस लिख लो, बिकॉज क्वेश्चंस पे कम से कम पॉन्डर तो करे। मैं नहीं कर रही क्वेश्चन, अल्लाह ताला कर रहे हैं। अल्लाह ताला बता रहे कि नहीं तुम इज्जत करते यतीम की, वला तहाजुना, आयत 18। अभी मैं आप लोग को यतीम की हदीस से पूछूंगी ना, तो सब लोग आप फटाफट 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 बोल दोगे, मुझे भी मालूम, आपको भी मालूम। बट टेल मी व्हाट इज द यूज, वेयर आर एक्शंस, कहाँ है तौफीक। आज भी आप देखो कि आपके पास
पैसा है, आप किसके बारे में सोचते हो सबसे पहले? मुझे ये खरीदना है, मुझे ये खाना है, मेरे बच्चे के लिए ये, मुझे यहाँ घूमने जाना है। आई नी माई सेल्फ, राइट और रॉन्ग? राइट बाजी। कहाँ है कोई ख्याल? फिर हमको सारी हदीसें मालूम है, देन व्हाट आर वी डूइंग? आयत 18, तो अल्लाह ताला भी यही बता रहे हैं कि ऐसा ही है इंसान। तो फिर करने का क्या है फिर अभी? तो करने का ये है कि मुझे मेजॉरिटी में नहीं रहना, मुझे उन लोगों जैसा नहीं बनना, या जो मैं हूँ। अल्लाह ने शिकायत कर दी, अल्लाह को नहीं पसंद है ऐसे लोग। तो अब मुझे अल्लाह को राजी करने वाले काम। सूरत की शुरुआत ही हुई कि उन 10 दिनों की कसम। तो क्या हमको नेक काम सिर्फ वो 10 दिनों में करने हैं, जिलहज के 10 दिनों में? बाकी 355 डेज ऐसे रहना है? ऐसा जैसे अल्लाह ने शिकायत कर दी हमारी, ऐसे ही रहना है फिरौन और आद और समूद की तरह? नहीं, इट्स अ ट्रेनिंग फॉर अस फॉर लाइफ। यस। तो ये सारी आयतें अगर अगर हमको झिंझोड़ती नहीं है, तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अंजुम बाजी की क्लास बहुत स्लो जाती, बाकी लोग के पारा पारा खत्म हो जाता है, हम लोग का एक सूरत ही कंप्लीट नहीं होती। बिकॉज इफ it is not going to move you from within, then what are we doing? Just moving ahead? तो अल्लाह करे कि हमारे अंदर एटलीस्ट 1% चेंज आए इंशाल्लाह। आयत 18, अब दूसरी बात, वला तहाजुना, वो और ला नहीं, त यानी तुम, हाजुना नहीं, तुम एक दूसरे को एनकरेज करते, नहीं उभारते, एक दूसरे को बोलते भी नहीं और पुश भी नहीं करते। क्या काम में? अला तामिल मिस्कीन, अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन यानी जिसके पास नहीं है, कम है, बहुत कम, उसको खाना, ताम यानी खाना खिलाने के लिए, इस काम पर, अला यानी पर, तुम किसी को एनकरेज नहीं करते। सच्ची बताओ, जरा सोचो, मुझे मत बताओ, खुद सोचो, पूरा एक हफ्ते का सोच लो सिर्फ, चलो महीना तो हम भूल जाते। ये लास्ट एक हफ्ते में मैंने कितने मिस्कीन को खाना खिलाया, और मैंने कितने लोगों को एनकरेज किया कि चलो हम मिलकर गरीबों को, मिस्कीन को खाना खिलाने जाएं। सूरह बलद का यही थीम था। डू यू रिमेम्बर सूरह बलद? यही थीम था उसका। तो मुझे बताओ, एक हफ्ता पहले, सिर्फ एक हफ्ता देख लो, लास्ट वीक हमने कितना खाना खाए खुद ने? बिरयानीज, कबाब्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, पानी, कॉफी, पिज्जा, बर्गर्स। और एक हफ्ते में हमने कितना मिस्कीन को खाना खिलाया? अगर मैं नहीं खिलाती हूँ तो मैं किसको क्या बोलूंगी, क्या समझाऊंगी? Have we done this in the last 1 week? बाजी, इवन इफ आई हैव डन, आई थिंक कि मैंने ना जो बचा हुआ खाना था ना वो दे दिया, और उसको मैं समझती हूँ वो कि भी हमने अपनी मेड को ही खिलाया करेक्ट। ताकि वो हाँ, कल वापिस आए। आई हैव एक्चुअली गिवन टू समवन हु पिक्स अप द गार्बेज, बट आई थिंक अभी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो भी तो बची हुई चीज दी ना मैंने, कोई एग्जैक्टली, अच्छी चीज जो बनाए थे मैंने उसमें से निकाल के तो नहीं दिया। तो हमारी करेक्ट। यही मिसकंसेप्शन होती है कि जो हमारा पहना उतरा होता है वो हम दे देते हैं, तो हमारी ईगो को बहुत बूस्ट हो जाता है कि हमने दे दिया, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। हमको जो हमारे लिए पसंद है, जो हम पसंद करते हैं, वो दूसरों को देना है, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। दिस इज अ थिंग टू रिफ्लेक्ट इंशाल्लाह। बाजी यस। मैंने तो खाना पका के दिया है भेज के, लेकिन मैंने किसी को भी मतलब
वो एनकरेज नहीं किया कि तुम भी करो। वेरी गुड सुरैया, एटलीस्ट वन स्टेप कि तुमने खुद किया। तो अभी तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट चैलेंज क्या है दूसरों सुरैया? को भी तलकीन करना है बाजी, इन्वॉल्व करना है, उनको भी एनकरेज करना है। और स्पेशली अपने बच्चों को इन कामों में साथ में ले ले, ताकि वो देखे, वो सीखे, है ना? और फिर दूसरों को भी साथ में मिलके करना है। तो क्यों बच्चे नहीं लोग आप सब पड़ोसी मिलके एक ग्रुप बना लेते? और सुरैया, तुम्हारे पास तो बेनिफिट है, तुम्हारी सोसाइटी में अपने ही बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ऑल ऑफ यू कैन मेक अ ग्रुप कि हम सब मिलके हफ्ते में एक बार ये काम करें, महीने में एक बार ये काम करें, है ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ दीदी बोलो। नहीं, आप लोग को अभी है ना, मैं इसमें बोल दिया, आप लोग रिफ्लेक्शन टाइम में एक और आयत कर लेते हैं। इज दैट ओके? हाँ, तो ये उभारने का काम, एनकरेज करने का काम, आप मुझे बताइए, आपने सीरत पढ़े हो, है ना? सुरैया आई थिंक विल बी एबल टू आंसर, और चांद आंटी सना, कि सीरत में कितनी बार ऐसा हुआ, हम पढ़े वाकयात, कि कोई आया, उसने खाना मांगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में खाना नहीं होता था, तो वो क्या करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सहाबी के घर पर भेजते पूछते सहाबियों को पूछते थे कि तुम में से कौन इस मेहमान को, इस भूखे को अपने घर लेके जाके खिलाएगा, राइट? तो यही तो होता है एनकरेज करना। क्या हम लोग करते हैं ऐसा? फिर हम किसको फॉलो कर रहे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन अगेन। अल्लाहु अकबर। तो देखिए, हम वल असर भी पढ़ चुके हैं, वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस्सब्र। जो दूसरों को एनकरेज और मोटिवेट नहीं करेगा वो नुकसान में है। तो फिर ये काम हमको रोज करना है। एंड दैट इज व्हाई आई फील इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो एज अ टीचर, कि इन आयतों पे हम बहुत फोकस करें। ये करने के काम है भाई, ये करने के काम ना। और करने के काम में हम आजिजी इख्तियार करें। किसी को डांट डपट करके भी नहीं हम किसी को एनकरेज करेंगे, ना किसी को जलील करके कि तुम्हारे पास इतना पैसा है फिर तुम क्यों नहीं करते, तुम्हारे पास इतने घर में कुक है, मेड है, फिर तुम क्यों नहीं करते। नो नो, हमको सुन्नत तरीके से, प्यार से, पूछ कर, अखलाक के साथ बात करनी है। किसी को डांट डपट करके तबलीग भी नहीं होती और एनकरेजमेंट भी नहीं होती, राइट? जो काम प्यार से होता है और डांट के होता है क्या? नहीं होता है ना। आयत 20। अभी देखो एक और रियलिटी चेक। वो और ताकुलूना, पीछे क्या आया? तुम नहीं खिलाते किसी को, बराबर, इज्जत नहीं देते, और क्या करते हो वो देखो अभी। वह ताकुलूना, और तुम खुद खा जाते हो। बाप रे, ये जो डंडी वाला काफ है ना, कुल्लू, डंडी वाला काफ कुल्लू का मतलब क्या होता है? खाओ। खाना, है ना, खाओ। और पीछे आयत नंबर 16 में नुक्ते वाला काफ जो हलक से निकालते हैं, कुल्लू, उसका मतलब क्या होता है? से कहना से। तो ये फर्क फॉर द न्यू कमर्स, नुक्ते वाले काफ से कुल्लू कहना, और डंडी वाले काफ से कुल्लू खाना। क्या कोई न्यू कमर्स है हमारे पास? क्या आपने नोट डाउन किया इस बात को? एनीबडी जिसको नहीं मालूम था? ओके, रिफ्लेक्शंस में बता सकते। सो आयत 19, वताकुलून तुरास, और तुम खा जाते हो, क्या खाते हो? अतुरास, मिरास, विरासत, हड़प कर जाते हो विरासत का माल। अक्लल लम्मा, अक्लल ये वही है कुलू का अक्लल, खाना, बहुत खाना, लम्मा जमा कर करके, सारा हड़प कर जाना। ये है इंसान, मेजॉरिटी इंसान
दूसरों का माल हड़प कर जाता है, विरासत का, दूसरों के विरासत का माल भी हड़प कर जाता है, तो वो क्या देगा किसी को, क्या खिलाएगा किसी को? इतना लालची है मेजॉरिटी इंसान। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। एक तो विरासत का माल क्या होता है? देखो, विरासत का माल वो है जो मेरे माँ बाप या रिश्तेदार वो गुजर गए, तो फिर उनका उनका जो भी माल है, प्रॉपर्टी है, वो वारिसों में तकसीम हो जाएगी। अल्लाह का हुक्म है ये, राइट? अल्लाह का हुक्म। तो तुम, एक तो है ना, वो माल भी तो तुमको फ्री में मिला है कि नहीं? बोलो। अगर समझो मेरा हक है, मेरे फादर की माल की मुझे विरासत मिली, तो हक है कि ना हक है? हक है, अल्लाह ने हक दिया। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मुझे फ्री में मिल रहा है कि नहीं? क्या मैंने कमाया वो माल? नहीं। और फ्री में मिल रहा है, तो अब मैंने अपने भाई का भी खा जाऊं, अपने बहन का भी खा जाऊं, वहां पे भी मैं नजर रखूं कि मुझे थोड़ा ज्यादा मिल जाए। स्पेशली आज हम देखते हैं, नॉट आज, हर जमाने में विरासत में लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को विरासत में क्या मिलता है? ठेंगा, नथिंग। तो फिर वो कौन खा जाता है बहनों का, बेटियों का हक? भाई। भाई। हाँ, मर्द खा जाते, भाई, बेटे। तो ये तो एहसास भी नहीं होता, और फिर उसी के वजह से सारे झगड़े और फसाद होते हैं और रिश्ते खराब होते हैं। एक। दूसरा, यतीमों की भी विरासत होती है। वो बाप जो भी मर गया या माँ, तो इसलिए तो वो यतीम बन गया। तो चाचा ने क्या किया? क्योंकि जॉइंट बिजनेस था, तो जॉइंट बिजनेस में से थोड़ी ना बेटे का उसका हक उसको निकाल के देंगे। क्या अभी पूरा बिजनेस डिसइंटीग्रेट करेंगे, तोड़ेंगे, बेचेंगे? नहीं। बट ये करना चाहिए। कौन करता है? आपको पता है, कोई भी इंसान की मौत हो, एनीबडी, कोई इंसान, तो उसके मौत होते ही उसकी विरासत तकसीम होनी चाहिए। होती है हमारे यहाँ? नहीं होती। आप देखो कि अगर बाप भी किसी का फादर पास्ट अवे, तो माँ है, तो सोचते अभी माँ है, माँ इसी घर में रह रही है, एक भाई भी रह रहा है, रहने दो, फिर बाद में देखा जाएगा। दिस इज रॉन्ग। किसके ऊपर गुनाह हो रहा है पता है? किसके ऊपर गुनाह हो रहा है? सारे वारिसों पर। वो जो माँ उसी घर में बैठी है, रह रही है, और ये समझती है कि अब फिर तो मैं कहाँ जाऊंगी, तो वो जो विरासत में अल्लाह ने हिस्सा रखा है ना, वो मिलेगा आपको, आप उसको ले लो। अब सबके हक लेकर नहीं बैठ सकते, ये कि अब जब माँ भी गुजरेगी तब करेंगे हिस्से, ऐसा किसने कहा? जो भी बाप की प्रॉपर्टी है, इस माल है, उसकी उसी वक्त तकसीम हो जानी चाहिए या नहीं? ये भी नहीं होता। बेटियों को हक नहीं मिलता, लड़कियों को नहीं मिलता, यतीमों का हक मार जाते हैं, और सारा कुछ हजम कर जाते, हड़प कर जाते। तो कैसा है फिर इंसान? लालची, धोखेबाज, फ्रॉड। कौन? मैं। कौन? आप, हम, मेजॉरिटी ऐसे। अब हमको मिल गई हिदायत, तो फिर हमको क्या करना है? आगे की आयत बहुत इंटरेस्टिंग है, 20। ये क्यों करता है? वह तुहिब्बूनल माल, और वो तुम, अल्लाह ताला डायरेक्टली फरमा रहे तुम, इसलिए मैं मेरा नाम ले रही हूँ, आपका नाम ले रही हूँ। इस वक्त कौन पढ़ रहा है? मैं और आप। अल्लाह ताला हमसे ही कह रहे हैं, और तुम तुहिब्बूनल, तुम मोहब्बत करते हो माल से, पैसा पैसा पैसा। कितनी मोहब्बत! हुब्बन जम्मा,
This hubban jamma is so rhetorical. बेतहाशा मोहब्बत, हुब्बा हुब्बा हुब्बा, किस चीज की मोहब्बत? जम्मा जम्मा जम्मा, जमा करना है, और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना चाहिए। अल्लाहु अकबर। और यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया तुम मोहब्बत करते, जरा उंगली अपनी तरफ कर लो, ताकि ये माल की मोहब्बत हमें ले ना डूबे, जहन्नम में ना पहुंचा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।